हेलो दोस्तों, सीएम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड 4th सेमेस्टर के दूसरे प्रश्न पत्र जिसका नाम है शिक्षक शिक्षा के मूल सिद्धांत, इसके पहले यूनिट का हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। यहाँ देखेंगे, यहाँ पहला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा किसका उत्तरदायित्व है, जिसके ऑप्शन है केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वह केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों का है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के लिए पूर्ण रूप परिभाषित करता है, जिसके ऑप्शन हैं सामाजिक परिवर्तन का साधन, शिक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करना, स्वायत्त मानव तैयार करना, और चौथा ऑप्शन है उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, इनमें से इकस शब्द का अर्थ है प्रशिक्षित करना। ऑप्शन है एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर, एग्रेस। इसका सही उत्तर है ए, एजुकेटम। एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। ऑप्शन है ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह ठोस से सार तक, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक एक प्राकृतिक गतिविधि है। ऑप्शन है शिक्षार्थी के लिए, शिक्षकों के लिए, व्यक्तियों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी के लिए, क्योंकि शिक्षक एक प्राकृतिक गतिविधि है, शिक्षार्थी के लिए भी होता है, शिक्षकों के लिए भी होता है, व्यक्तियों के लिए भी होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन का अर्थ है, इसका ऑप्शन है शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, संवेगात्मक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण। इसका सही उत्तर है बी, बौद्धिक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य ट्वीट प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाता है, जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सकता है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूई का, एमएल जैक्स का, वेबस्टर का, इमर्सन का। इसका सही उत्तर है ए, जॉन ड्यूई का। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्यों की पूर्ण या पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? ऑप्शन है टैगोर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, परमहंस। इसका सही उत्तर है बी, विवेकानंद। अगला प्रश्न है, शिक्षक की विचारधारा और आदर्श किससे निर्धारित है? ऑप्शन है शिक्षा का व्यापक अर्थ जानने से, दर्शन के विश्लेषण से, राजनीतिक कार्य से, सामाजिक कार्य से। इसका सही उत्तर है बी, दर्शन के विश्लेषण से। निम्न में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की नीति निर्माण और गुणवत्ता से जुड़े हैं? ऑप्शन है एनसीटी, एससीईआरटी, ए और बी दोनों, सीबीएसई। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान करने में किस शिक्षक के व्यवहार में मदद मिलती है? ऑप्शन है ईमानदारी और योग्यता, पेशेवर व्यायाम के लिए लंबी पैदल यात्रा, छात्र सीख रहे और समझे, संतोष व्यक्त करना। इसका सही उत्तर है सी, छात्र सीख रहे और समझे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ए, 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, किसकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर है डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था?
1931, 1945, 1962, 1987। इसका सही उत्तर है सी 1962 में। अगला प्रश्न है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसका सही उत्तर है ए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अगला प्रश्न है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अंधेरे से उजाले की ओर। इसका सही उत्तर है ए द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थीं? रीता फारिया, किरण बेदी, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है सी मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? ऑप्शन है श्री राजा गोपालाचार्य, श्री वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई? नेहरू का जन्मदिन, इंदिरा गांधी का जन्मदिन, राधा कृष्णन का जन्मदिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी राधा कृष्ण का जन्मदिन। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि शिक्षण पेशा नहीं है, जीवन का एक तरीका है? राधा कृष्णन, विवेकानंद, गुलजारी लाल, नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है डी नरेंद्र मोदी। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1928, 1935, 1948, 1950। इसका सही उत्तर है सी 1948 में। 1931 में राधा कृष्णन किस विद्यालय के कुलपति बने? मैसूर विद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी आंध्र विश्वविद्यालय। शिक्षण के लिए अध्यापक अधिगमकर्ता और किसका होना जरूरी है? पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री, कक्षा गृह। इसका सही उत्तर है ए पाठ्यक्रम। प्रशिक्षण के लिए किसका होना जरूरी है? अध्यापक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री। इसका सही उत्तर है ए अध्यापक। तर्क प्रमाण का अधिक प्रयोग किसमें किया जाता है? अनुदेशन में, प्रशिक्षण में, प्रतिपादन में, आदत निर्माण में। इसका सही उत्तर है ए अनुदेशन में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नाम संवैधानिक निकाय का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन है 1973 में, 1986 में, 1992 में, 1998 में। इसका सही उत्तर है ए 1973 में। अगला प्रश्न है किस वर्ष NCTE को दर्जा प्राप्त हुआ? 1995 में, 1993, 1998, 1991। इसका सही उत्तर है बी 1993। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE है एक वैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र इकाई, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एक वैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है NCTE का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर, मद्रास, अजमेर, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी नई दिल्ली। NCTE के अध्यक्ष कौन हैं? सरदिंदु, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, JS राजपूत, अख्तर सिद्दीकी। इसका सही उत्तर है बी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है किस शैक्षिक समिति ने NCTE को खत्म करने की अनुशंसा की थी? आनंद स्वरूप समिति 2000, सुदीप बनर्जी समिति 2001, राष्ट्रीय जन आयोग 2009, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सुदीप बनर्जी समिति 2001। निम्न में से एक शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रस्तावना, प्रयोगशाला। इसका सही उत्तर है सी प्रस्तावना। अगला प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थियों में विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करना चाहता है। वह निम्न विधियों का प्रयोग करेगा।
ऑप्शन है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि, समूह विचार विमर्श। इसका सही उत्तर है डी, समूह विचार विमर्श। अगला प्रश्न है अध्यापक ने एक नया प्रयोग करके दिखाया तो कक्षा में शोरगुल बढ़ गया, इससे अध्यापक क्या करेगा? बच्चों को शांत होने को कहकर उसमें रोचक प्रसंग जोड़ेगा, यह बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है ये सोचेगा, उन पर कोई ध्यान नहीं देगा, प्रयोग दिखाना बंद कर देगा। इसका सही उत्तर है ए, बच्चों को शांत होने को कहकर उसमें रोचक प्रसंग जोड़ेगा। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961, 1993, 1990, 1983। इसका सही उत्तर है ए, 1961 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य राममूर्ति, डी.एस. कोठारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य कृपलानी। इसका सही उत्तर है ए, आचार्य राममूर्ति। अगला प्रश्न है बच्चे शिक्षक का आदर करते हैं। ऑप्शन है शिक्षक अनुशासन में रहते हैं, शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, वे शिक्षक से डरते हैं, शिक्षक विद्वान हैं। इसका सही उत्तर है ए, शिक्षक अनुशासन में रहते हैं। निम्न में से एक शिक्षक का मुख्य कार्य है परीक्षा पूर्व पाठ्यक्रम पूरा कर देना, मूल्यांकन करना, पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, बच्चों का दंड देना। इसका सही उत्तर है सी, पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति। अगला प्रश्न है 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? थॉमस मुनरो, थॉमस बेल, लॉर्ड कर्जन, एंड्रयूज बेल। इसका सही उत्तर है ए, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है ग्राट इन एड प्रथा का प्रारंभ विद्यालयों के लिए किस व्यवस्थापन के अधीन हुआ? ऑप्शन है उड-घोषणा पत्र, मार्ले मिंटो सुधार, स्टैनले घोषणा पत्र, वेन स्टामिन प्रणाली। इसका सही उत्तर है ए, उड-घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? 1992, 1986, 1990, 1980। इसका सही उत्तर है ए, 1992। अगला प्रश्न है चैलेंजेज और एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव किस वर्ष से संबंधित है? 1985, 1995, 1982, 1991। इसका सही उत्तर है ए, 1985। अगला प्रश्न पूर्व माध्यमिक अध्यापक शिक्षा व बच्चों के किसको अधिक महत्व दिया जाता है? विकास को, शिक्षा को, खिलौनों को, पढ़ने को। इसका सही उत्तर है ए, विकास को। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव यूजीसी, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, यूजीसी। अगला प्रश्न है पुनचर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कौन सा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है? ऑप्शन है सेवाकालीन शिक्षक, सेवा पूर्व शिक्षक, सेवोपरांत शिक्षक, सेवा मुक्त शिक्षक। इसका सही उत्तर है ए, सेवाकालीन शिक्षक। प्रेषक किसको कहते हैं? संप्रेषणकर्ता, संप्रेषण ग्रहणकर्ता, चैनल, उपकरण। इसका सही उत्तर है संप्रेषणकर्ता। शिक्षण अभ्यास के पूर्व किसके लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है? प्रशिक्षण, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, सूचना। इसका सही उत्तर है ए, प्रशिक्षण। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।